हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि आप पाएंगे कि ये मार्केट जो है वो बहुत भारी गिरावट का सामना कर रहा है। ऑब्वियसली ट्रम्प वाला रीजन है, कोई भी रीजन हो उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर कि मार्केट की इतनी भारी गिरावट के बावजूद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डट कर खड़ा हुआ है। इनफैक्ट अपना बेस्ट वर्जन दिखा रहा है इस टाइम पर, जबकि मार्केट अपना वर्स्ट वर्जन दिखा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 3 न्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है। वो तीनों न्यूज के बारे में बात करने वाला हूं मैं एक एक करके। तो बस आपसे मेरी एक सिंगल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए या चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप खुद से करके जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ये वीडियो देखना है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस हमेशा ही बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक है हमेशा न्यूज में रहता है, बहुत पॉपुलर स्टॉक है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के इससे रिलेटेड सवाल भी रहते हैं। बहुत सारे कहते हैं ये बहुत आसमान छुएगा, कुछ कहते हैं अभी नीचे आ जाएगा, ऐसा है वैसा है। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन 3 मेजर न्यूज के बारे में तो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको उसकी एक डिटेल के बारे में बताऊंगा कि क्या है इस न्यूज से रिलेटेड आंकड़े। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग फर्स्ट न्यूज के साथ। और ये हमारी फर्स्ट न्यूज कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी जिसमें इन्हें फंड रेज करना था। हम सबको अच्छे से पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले फंड रेज कर रहे थे। अब फंड रेज में इन्होंने 50 करोड़ वारंट्स इशू किए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी मंजूरी दे दी। ठीक, 50 करोड़ वारंट्स इशू किए गए, जिसमें आप सबको बेहतर तरीके से पता होगा कि प्रमोटर्स ही इसमें पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स ही ये पैसा दे रहे हैं, प्रमोटर्स ही ये पैसा लगा रहे हैं अपनी कंपनी में। लेकिन किस तरीके से? वारंट्स इशू किए गए हैं 50 करोड़ वारंट्स, और उन वारंट्स की एक वारंट की कीमत है 316 रुपए 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे। तो अब आप समझ गए होंगे, आई होप, कि इस प्राइस पर ये काफी लंबे समय तक रहने वाला है। काफी लंबे समय तक रहने का मतलब कि ये स्टॉक प्राइस काफी लंबे समय तक यहां पर नहीं रहेगा, लेकिन 18 महीने तक इन वारंट्स को आप चाहें, आपका मतलब है कि यहां पर प्रमोटर्स चाहें तो इसे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 महीने का उनके पास टाइम है। अब इससे क्या है निकलकर पूरी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी न्यूज को हम लोग। तो जब मीटिंग हुई तो हम लोग को भी तभी पता चला एक्चुअली, हाँ मतलब ऑब्वियसली आ रही थी न्यूज निकलकर, इसलिए स्टॉक भी आसपास काफी भाग गया था। तो मीटिंग में डिस्कस हुआ कि ठीक है, पैसे की जरूरत तो है ही और पैसे की जरूरत है, तो फंड रेज किया जा रहा है। और फंड रेज करने के नाम पर इन्होंने प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ाने का ठेका लिया, बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। अब यहां पर प्रमोटर्स का स्टेक बढ़कर लगभग 51% के आसपास होने वाला है। तो फंड रेज करते करते तो ओवरऑल 50 करोड़ वारंट्स इशू किए गए। इशू ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब अभी आप कह सकते हैं कि सेबी का अप्रूवल या फिर इन्वेस्टर्स का अप्रूवल बाकी है, लेकिन वो हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला। ठीक, तो फंड रेज करने पर आए तो 316 रुपए 50 पैसे के करंट प्राइस की बात होता है, उस प्राइस पर इन्होंने 15,825 करोड़ रुपए का फंड रेज किया। अब आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 15,825 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो प्रमोटर्स ही इसमें लगा रहे हैं। मतलब प्रमोटर्स को तो अपनी कंपनी पर बहुत हैवी भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि आप खुद देखिए 15,825 करोड़ रुपए ये कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है, बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। मैं इसे बहुत लार्ज अमाउंट कहता हूं। और इस वजह से आप खास बात करेंगे कि जो सबसे बड़ी चीज है कि इतनी जो बड़ी रकम है इसका कंपनी करेगी क्या। ये तो हम अच्छे समझ गए ना कि प्रमोटर्स होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं वारंट्स के थ्रू, और ऑलरेडी डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक, 316 रुपए 50 पैसे पर। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस पैसे का होगा क्या। होगा ये, तो वो उससे अपने सारे बिजनेसेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक्सपेंड करेंगे, मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी हो ही जाएंगे एक्सपेंड। तो अब हम बात करेंगे कि इनके जो बिजनेसेस हैं हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं जिसमें ये पैसा यूज होने वाला है। जैसे कि लेंडिंग का बिजनेस, सबको पता है कि लोन सेगमेंट में भी इनका बिजनेस है, लोन देगी कंपनी, तो इस पैसे को वहां पर यूज कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑलरेडी लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, उसको भी आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा ये पैसा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि ब्रोकरेज बिजनेस भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको भी आगे ले जाने में मदद करेगा ये पैसा आने वाला समय में। और साथ ही साथ पेमेंट्स बैंक के बिजनेस को भी हेल्प करेगा, और इंश्योरेंस बिजनेस में जो कि इन्होंने अभी एंट्री ली है उसमें भी साफ साफ तरीके से मदद करता हुआ नजर आएगा ये पैसा। यानी कि इस पैसे का यहां पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मुझे पर्सनली ये चीज बहुत अच्छी लगी। ठीक है, पैसे का यूज, पैसा आया, प्रमोटर्स ही पैसा दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज। और इस पैसे का यूज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करेंगे, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज ही है। अब बात कर लेते हैं, अब आ जाता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का भी और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी। ठीक है, क्या है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं।
क्यों बढ़ा रहा है? बिकॉज ये देखिए एक वारंट की वैल्यू है एक इक्विटी शेयर्स के बराबर। एक वारंट की वैल्यू एक इक्विटी शेयर यानी कि 50 करोड़ वारंट से मतलब 50 करोड़ इक्विटी शेयर्स बढ़ा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है और ये कौन बढ़ा रहा है? ठीक है, तो यहां पर दो प्रमोटर्स होल्डिंग के अंदर प्रमोटर्स की जो एंटिटी है वो है एक हमारी सिक्का पोर्ट्स और एक है हमारी जामनगर यूटिलिटीज। ठीक है, दोनों को 25-25 करोड़ वारंट इशू हुए हैं, मतलब दोनों 25-25 करोड़ वारंट ले रहे हैं और अपने स्टेक को दोनों को मिलाकर लगभग 3.10% का स्टेक हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर आफ्टर मतलब ये वारंट्स इशू होने के बाद यानी कि इसे शेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद हो जाएंगे 10% के आसपास से इनका स्टेक हो जाएगा। और अगर पूरे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 51% के आसपास पहुंच जाएगी, उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब, तो अब हमें पता है कि एक वारंट का प्राइस कितना है। एक वारंट का प्राइस है 316 रुपए 50 पैसे। अब यहीं पर सबसे बड़ा गेम है और सबसे बड़ी बात है क्या है कि ये जो वारंट्स हैं वो 18 महीने तक कभी भी शेयर्स में कन्वर्टेबल है, कभी भी आप यानी कि प्रमोटर शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अब ये स्टॉक चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, जाने के वैसे चांसेस तो बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन फिर भी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर कहीं भी चला जाए ये स्टॉक, लेकिन वो प्रमोटर्स को ये जो 50 करोड़ वारंट्स इशू हुए हैं इन्हें जब वो शेयर्स में कन्वर्ट कराएंगे तो 316 रुपए 50 पैसे के हिसाब से ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये अनलिमिटेड गेम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब आप एक एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए 18 महीने का मतलब 1.5 साल, बहुत बड़ा समय है ये, और इसमें बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होंगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा नहीं ओवरहेड में स्टॉक करेगा स्टॉक है, तो जिसको बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। तो मान लीजिए 1000 पे पहुंच गया इसका स्टॉक प्राइस, तो उस स्टॉक प्राइस पर भी ये जो वारंट्स इशू हुए हैं यानी कि जो प्रमोटर्स होल्डिंग है इन्हें 316 रुपए 50 पैसे का ही ये स्टॉक पड़ने वाला है। सीधी सी बात है कि बहुत अच्छा मुनाफा भी हो सकता है प्रमोटर्स को। खैर प्रमोटर्स तो है तो सेलिंग करने की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि सेलिंग अभी भी ये लोग सेलिंग कर सकते थे, प्रमोटर्स है ना वो तो सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स, लेकिन उन्होंने स्टेक बढ़ाने की ठानी। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी कंपनी पर भरपूर भरोसा नजर आ रहा है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो चीज होने वाली है, पूरी ओवरऑल चीज जो होने वाली है, इससे प्रमोटर होल्डिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़कर 51% के आसपास पहुंच जानी है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज क्या है, क्योंकि ये स्टॉक लगातार भागता जा रहा है ना, तो सेकंड न्यूज ये है कि इसके 5 और नए म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं। आने वाले थे, सबको पता था, लेकिन डेट नहीं क्लियर थी, तो अब डेट भी आ चुकी है। और वो डेट है इनके म्यूचुअल फंड्स के जो एनएफओ आने वाले हैं वो 5 अगस्त से 12 अगस्त तक एनएफओ ओपन रहेंगे। 5 म्यूचुअल फंड्स नए आ रहे हैं, जिसमें से 5 एक तरीके के इंडेक्स फंड ही है, लेकिन 4 इंडेक्स फंड है, एक थोड़ा सा डेप्थ टाइप फंड है। ठीक, 5 के नाम मैं आपको बता देता हूं, खैर क्योंकि ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं आपको कई वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में तो आपको नाम बता देता हूं। तो 5 म्यूचुअल फंड्स में से सबसे ऊपर है हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, जियो ब्लैक रॉक के नाम से। ऑब्वियस बात है म्यूचुअल फंड बिजनेस का ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप में, तो जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, साथ साथ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, और इसके बाद आता है हमारा 8 to 13 ईयर जीसेक इंडेक्स फंड। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इस लास्ट वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बस ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें फिक्स रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और एक मतलब पीरियड होता है, मतलब एक कंप्लीट पीरियड होगा जिसमें ये टोटल जो रकम होगी वो आपकी मैच्योर हो जाएगी, और ये काइंड ऑफ थिंग 8 to 13 ईयर्स वही। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें फिक्स रिटर्न होते हैं, तो इसमें भी आपको रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसीलिए ये डेब्ट टाइप फंड भी और इंडेक्स फंड भी कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे फायदा क्या मिलने वाला है। 5 नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, 3 ऑलरेडी लिस्टेड हैं, बहुत धमाकेदार एंट्री भी करी थी इन्होंने जब ये आए थे म्यूचुअल फंड बिजनेस में, म्यूचुअल फंड मार्केट में। तो मैं आपको बता देता हूं कि 70%, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, 70% फंड मैनेजर इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स के रिटर्न को 70% फंड मैनेजर जब बीट नहीं कर पाते, तो आप सोचिए कि आम इन्वेस्टर्स के क्या हाल होंगे। आम इन्वेस्टर्स के हालात बता देता हूं आपको। 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो भी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अपना दिमाग लगाते हैं, पेनी स्टॉक या कोई भी स्टॉक चुनते हैं, 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स इनके डीमैट अकाउंट्स हैं, ऑलरेडी एक्टिव है, वो इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते, इंडेक्स रिटर्न से आगे नहीं निकल पाते। इसका मतलब है कि इंडेक्स फंड्स तो सबसे बेस्ट फंड्स होते हैं, सबसे सेफ फंड्स होते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है उसमें। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट 70% फंड मैनेजर से आगे निकल गए आप, और साथ ही साथ 90% से ज्यादा ओवरऑल मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स घुसे हैं उनसे भी आगे आप निकल गए। तो इसलिए इंडेक्स फंड्स बहुत ज्यादा बेहतर है, इसीलिए ये इंडेक्स फंड्स बहुत हाइप्ड भी रहेंगे। खैर इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या, क्योंकि अगर देखिए एक्सपेंस रेशियो इनका कम आता है,
तो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से एंट्री होगी और बहुत आगे बढ़ने के चांसेस भी इनके बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो कॉम्पिटिटर्स से, अगर कॉम्पिटिटर्स का जितना एक्सपेंस रेशियो है उससे इन्होंने कम रखा अपना, तो ऑब्वियस बात है बीट कर देंगे, आउट परफॉर्म कर देंगे और इसके बाद म्यूचुअल फंड बिजनेस को ऑलरेडी जो कि स्काई रॉकेट हो रहा है वो और आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज को अच्छे से। ठीक, इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि इनका जो AUM है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, साथ साथ इसका रेवेन्यू भी बहुत तेजी से इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। ठीक, बहुत फायदा होने वाला है इससे, इस स्टॉक को म्यूचुअल फंड बिजनेस की बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्ड न्यूज की। तो थर्ड न्यूज क्या है कि 1 से 2 महीने के अंदर आपको एक न्यूज निकल कर आ जाएगी, एक प्यारी सी गुड न्यूज आने वाली है। वो गुड न्यूज क्या है कि इनकी ब्रोकरेज बिजनेस में भी एंट्री होने वाली है। कभी भी ये न्यूज निकल कर आ सकती है और मैं खास चीज आपको बता देता हूं कि ऑलरेडी सेबी की तरफ से मंजूरी इन्हें दे दी जा चुकी है। सेबी ने इन्हें मंजूरी दे दी है ब्रोकरेज बिजनेस की और साथ ही साथ इन्हें डिस्काउंट ब्रोकरेज की भी मंजूरी दी है सेबी ने। इसका मतलब क्या हो पता है आपको? कि ये ब्रोकरेज को डिस्काउंट कर सकते हैं, कि कम ब्रोकरेज पर भी कामकाज कर सकते हैं। और जहां ब्रोकरेज में डिस्काउंट दिया, एंट्री मारी, तो आपको पता है कि सेक्टर में तबाही मच जाएगी इस ब्रोकरेज बिजनेस में। और इस ब्रोकरेज बिजनेस में भी झंडे गाड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को क्या चाहिए कि ब्रोकरेज कम हो जाए, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगती, फालतू लगती है इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे लोग, मतलब मैं पर्सनली नहीं कहूंगा, लेकिन ऑलरेडी ब्रोकरेज कम है। लेकिन अगर इन्होंने और ब्रोकरेज कम कर दी, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकरेज की भी परमिशन ली है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि ये ब्रोकरेज को कम करके लाना चाहते हैं। कम करके लाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगा और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करेंगे और अपना बेनिफिट भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक, तो आई होप आप इस चीज को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इन तीनों न्यूज पर पर्टिकुलर रिएक्ट कर रहा है स्टॉक, अपने बेस्ट मूवमेंट पर खड़ा है, अपने बेस्ट स्टेज पर खड़ा है। आप कहेंगे नहीं ये तो 394 जा चुका था, अभी तो ये 330 गया है। बेस्ट स्टेज का मतलब है कि जब मार्केट इतनी वर्स्ट सिचुएशन में है, मार्केट बिल्कुल गंदा परफॉर्मेंस दिखा रही है, तब ये मार्केट को तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, बल्कि मुझे लगता है पर्सनली पूरे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। और सिर्फ सिंगल रीजन है यार, न्यूज पर रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा न्यूज पर रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि न्यूज पर रिएक्ट खराब नहीं किया है, बहुत समय तक खराब भी रिएक्ट करता रहा है ये स्टॉक, लेकिन अब अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है, सारी पॉजिटिविटी चल रही है स्टॉक के अंदर, इसलिए स्टॉक भागता हुआ हमें पर्सनली नजर आ रहा है। तो आई होप आप, ठीक है, आई होप गेस आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ आपको लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेंगे और सारी कमेंट्स के रिप्लाई में करूंगा, आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है? तीनों न्यूज वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बताई, इससे कंक्लूजन निकल कर आ रहा है और कंक्लूजन ये है कि जब प्रमोटर्स को कंपनी पर अपनी अंधा भरोसा इन द सेंस, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 15,825 करोड़ रुपए एक कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर इतना भरोसा है कि वो इतना बड़ा अमाउंट पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, तो उनका एक वारंट इश्यू हुए, ऑब्वियस बात है 316 रुपए 50 पैसे पर। तो इसका मतलब एक इससे सीधी सी हिंट है, और हिंट क्या कह सकते हैं हम लोग, यहां पर इन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि 316 रुपए 50 पैसे से नीचे जब ये स्टॉक या वहां के आसपास आता हुआ नजर आएगा आपको, तो वहां से फिर से बाउंस बैक दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि ऑलरेडी 18 महीने के लिए 50 करोड़ वारंट्स इश्यू हो रखे हैं ना प्रमोटर्स को, 316 रुपए 50 पैसे पर, तो वहां पर एक मेजर सपोर्ट बना देगा स्टॉक। और आप यकीन मानिए कि उम्मीद तो मत करिएगा इससे नीचे आने की, पर्सनली मुझे लगता है। तो अब ये स्टॉक एक अच्छी रेंज पर आ चुका है और अच्छे लेवल्स पर आकर खड़ा है। तो करना क्या है वो तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो न्यूज निकल कर आई है, यानी कि आपको पता है ये जो प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं किसी भी कंपनी में, अगर आप पाएंगे तो आप देखते हैं किसमें FIIs खरीद रहे हैं, किसमें म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स तो कम ही बाई करते हैं ना। तो जिस कंपनी में खुद प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं अपना, उस कंपनी से मुझे पर्सनली लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आई गेस मुझे ऐसा पर्सनली ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक, बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल रेटिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, आई होप आप समझ गए होंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, जो आपको करना होगा आपको वही करेंगे आई गेस। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूं कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में ऑलरेडी अपना डंका बजा चुके हैं, अपने आप को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट हो गए, पर ये है कि बहुत तेजी से इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। ठीक, और इस न्यूज से प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ रही, साथ साथ ब्रोकरेज बिजनेस में जब आएंगे तो डंका बजा कर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकरेज की परमिशन लेकर आ रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकिंग कराएंगे। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि इस स्टॉक के बारे में क्या होने वाला है। तो अब मुझे पर्सनली बताने की यहां पर जरूरत नहीं है कि आपको इसमें बाई करना है या फिर सेल करना है। ठीक है, वैसे मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, आपको लास्ट कॉल अपने एनालिसिस के बेसिस पर लेनी है, तो मुझे बताने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ रही है। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे अगर आप लोग यहां तक आ पाए वीडियो में कि आपको इस स्टॉक में करना क्या है, क्योंकि ये स्टॉक कैसा है, क्या है, सारी चीजें मैंने डिटेल में
बताने की कोशिश करी है। तो अब लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, करना आपको ये है कि अभी के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि वीडियो आपको आई होप पसंद ही आया होगा गारंटी के साथ। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ आपको कोई भी कमेंट जो भी आपको जियो फाइनेंस सर्विस से रिलेटेड लग रहा हो तो एक कमेंट जरूर से जरूर करके जाना है। और अपने जो भी दोस्त हो, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो शेयर मार्केट पगलू होंगे, उनको इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।